हेलो। हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों को मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। और सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कुछ नया टॉपिक आज पी ब्लॉक के अंदर। इसीलिए मैंने सबसे पहले गणपति बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ और मैं एक क्विट्स बोलना चाहता हूँ कि इफ यू चेंज कहना चाह रहा हूँ कि इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यदि आप अपने माइंड में परिवर्तन लाते हैं तो आपके लाइफ में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। फिर आता है कि नए सफ़र में खामोशी को चुना है मैंने, नए सफ़र में खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को आगे स्टार्ट करने वाला हूं आज की क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली के बारे में जो कि हम देखेंगे, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आ गए हम लोग 16 ग्रुप। 16 ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले 16 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 16 ग्रुप्स के अंदर जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलिडियम, यही 5 हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं जो 16 ग्रुप के अंदर रहता है। पी ब्लॉक के 16 ग्रुप को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक के 16 ग्रुप को हम लोग आज से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 16 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला होता है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलिडियम। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं तो इसका हो जाता है नॉन मेटल। ये जो ऊपर का 2 है वो क्या हो जाता है, अधातु रहता है। ऊपर का 2 एलिमेंट्स हमारा अधातु रहता है। और फिर बीच का जो 2 है सेलेनियम और टोल्यूनियम और मेटलॉइड्स रहता है। और लास्ट का जो है पोलिनियम वो हमारा रेडियो एक्टिव मेटल्स है, रेडियो एक्टिव हमारा मेटल्स है। अब बात आता है 16 ग्रुप्स का अदर नेम क्या होता है, 16 ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 16 ग्रुप्स का दूसरा नाम होता है चाल्कोजेनस। 16 ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है, चाल्कोजेनस। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 ग्रुप का आप लोगों को पता हो गया है, पिनिक्टोजेनस। और अभी हम 16 ग्रुप पढ़ रहे हैं तो 16 ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है, चाल्कोजेनस। और कहता है पोलिनियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट लिव, हाफ लाइफ होता है 13.8 डेज, मतलब 13.8 डेज का उसका लाइफ पीरियड रहता है। हाफ लाइफ रहता है किसका, पोलिडियम का। और ये रेडियो एक्टिव मेटल है। कैसा मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मेटल्स है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। 16 ग्रुप को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं 16 ग्रुप। कितना ग्रुप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 16 ग्रुप को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं 16 ग्रुप के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, देख लेते हैं एक बार। सब लोग फिर से ध्यान देंगे। 16 ग्रुप के अंदर हमें पढ़ना है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, पोलिनियम। ऊपर के जो 2 है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है। फिर उसके बाद वाले 2 है वो मेटलॉइड है। फिर उसके बाद वाले जो है रेडियो एक्टिव मेटल है। उसके बाद जो है अदर नाम, 16 ग्रुप का अदर नाम क्या होता है, तो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली भी इसको बोलते हैं। और यदि अदर नाम के बारे में बात आए जिसे हम बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन। और ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं उसके हाफ लाइफ होता है 13.8 डेज, जो बहुत ही कम डे होता है। चलिए यहाँ तक हमारे जितने भी बच्चे हैं नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें ऑकरेंस के बारे में पता लगाना है। ऑकरेंस मतलब कितने कितने रूप में हमें पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे, कहता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसके सभी एलिमेंट्स मोस्ट अबंडेंट है, मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस,
ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होता है? उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर कहता है एग्जिस्ट इन फ्री फ्रॉम द O2 एंड मैक्स अप टू 20.9% बाई वॉल्यूम एंड 23% बाई वेट ऑफ एटमोसफियर। मतलब यह आयतन के अनुसार पे इतना पाया जाता है 20.9%, और उसके बाद जो है हमारा 23% एटमोसफियर में वेट के अकॉर्डिंग पाया जाता है। वैसे अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं 21%। कितना परसेंट हमारा हवा में पाया जाता है? 21। अब हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कैसे बनता है ऑक्सीजन, उसके बारे में बात करेंगे। और बिना ऑक्सीजन के हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते हैं, कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है, नहीं। तो पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो वो क्या लेता है? वातावरण से CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और H2O, और इन दोनों को मिलने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज और +6 मोल में O2 बन के बाहर होता है। तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने का है, तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस करते हैं। हाउ द जोश बनाए रखेंगे हम लोग, और आप लोगों को लगभग पूरा 15 ग्रुप का जो है वीडियो बन के तैयार हो गया है, जो कि चैनल पर अपलोड किया गया है। कुछ वीडियो जनरल वे में है जो लाइव नहीं है, और कुछ वीडियो लाइव है, तो वहाँ से आप जाके कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सल्फर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सल्फर के बारे में जानेंगे। सल्फर के बारे में मुख्य रूप से हम जानेंगे। तो देखिए सल्फर से जो बनने वाला होता है वो कितना परसेंट है? तो कहता है कंसिस्टेंट 0.034% बाय वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अकर मेनली द कंबाइंड फ्रॉम द ऑर्क ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट पार्शियली जिप्सम। मतलब इसका जो अयक्स होते हैं सल्फर के, सल्फाइड अयक्स होते हैं, सल्फेट अयक्स होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। इप्सोन साल्ट MgSO4 × 7H2O। देखिए इसमें S सल्फर पाया जा रहा है, इस तरह का ये बनावट में रहता है। ग्लेना बहुत फेमस है, ग्लेना जो है हमारा PbS, और इसकी जो कलरिंग रहता है इस तरह से। उसके बाद जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये हमारा क्या हो गया? जिप्सम हो गया। उसके बाद है बायरेट BaSO4, कॉपर पाइराइट CuFeS2, जिंक ब्लेड, ये सब किस रूप में पाया जाता है उसके बारे में है। तो आप देख सकते होंगे कितने अच्छे से इसमें सजाया गया है आपको देखने के लिए। जिंक ब्लेड नहीं, जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFs होता है। और गलेना का सूत्र क्या होता है? तो PbS होता है। ये 3 क्वेश्चन हो गया जो ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हो गया जो ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपको गलेना, गलेना का सूत्र क्या होता है? PbS होता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2। उसके बाद जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड का क्या होगा? ZnS हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगला है हम अब इसके बारे में जो चीज़ विशेषता वगैरह जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले है एटॉमिक प्रॉपर्टी, परमाणु की गुण के बारे में या विशेषता के बारे में। सबसे पहले हमें देखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यही 5 चीज़ हमें सबसे पहले देखना होता है किसी भी ग्रुप के अंदर, चाहे वो 15 ग्रुप हो, चाहे वो 16 ग्रुप हो, चाहे वो 17 ग्रुप हो। किसी भी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टी में देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, उसके बाद उसकी त्रिज्या की बात करेंगे, आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो है हमारा कि किस तरह से होता है। तो कहता है 16 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके आउटर सेल के अंदर उपस्थित रहते हैं। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 हैव 6 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जनरल वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2Np4। इसका क्या निकल के आएगा? जैसे यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन का 8 होता है, तो क्या हम लोग लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p4। तो ये
इसमें और इसमें कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वही बोल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका फॉर्मूला जनरल बनता है NS2Np4। और इसी पे पूरे इस ग्रुप का बन के आ जाता है, पूरे इस ग्रुप का बन के आ जाता है। फिर कहता है एटॉमिक और आयनिक रेडियस की जो बात करेंगे, देखिए जैसे जैसे परमाणु का संख्या बढ़ेगा, परमाणु का साइज बढ़ते जाएगा, परमाणु का साइज बढ़ते जाएगा, तो उस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो कहता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल। डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप में परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि सेल की संख्या भी क्या होता है, बढ़ता है। ये दो बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए आज की क्लास में। अभी यहाँ पे पहला डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और दूसरा किए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के अंदर। तो दो बात हम लोगों ने अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। तो कह रहा है 15 ग्रुप जो है ग्रेटर देन है 16 ग्रुप के, और इसका हमारा क्या होता है, 15 ग्रुप का हमारा होता है 15 ग्रुप का जो है हमारा होता है NS2Np3, और 16 ग्रुप का होता है NS2Np4। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये P में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, और ये P में कितना है, 4 है। तो ये P 3 वाला क्या है, हमारा हाफ फील्ड है। कैसा फील्ड है, हाफ फील्ड है। और इसके कारण से हम इसको क्या बोलेंगे, हाइयर, ज़्यादा होता है, 15 ग्रुप वाले का ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलिनियम में सबसे अधिक ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद सल्फर, उसका सेलेनियम, उसका टोलिनियम, इस तरह से होगा। कहता है ग्रुप 15 एलिमेंट एज हाइयर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ हाफ फील्ड पी सब सेल। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारा 15 ग्रुप के तत्व है, और ऑक्सीजन जो है हमारा 16 ग्रुप के तत्व है। 16 ग्रुप के तत्व है। नाइट्रोजन जो है हमारा 15 ग्रुप के तत्व है, और ऑक्सीजन जो है हमारा 16 ग्रुप के तत्व है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जिसका साइज एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, जैसे P में हमारा 15 ग्रुप एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग रखते हैं मोर स्टेबल के रूप में। तो यहाँ तक बात हो गई है हम लोग की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग देखेंगे, कहता है कि डाउन द ग्रुप बात करें, ऊपर से नीचे आने पे डाउन द ग्रुप यदि हम बात करें, ऊपर से नीचे यदि हम आ रहे डाउन द ग्रुप बात करें फॉर ऑक्सीजन, तो ड्यू टू कम्पैक्ट नेचर इट हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर की तुलना में। और सल्फर से पॉलिडियम की देखें तो द वैल्यू अगेन बिकॉज लेस निगेटिव अप टू पॉलिडियम, उससे ये अधिक रहता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे भी बात हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन का होता है। इस धरती पे सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। सेकेंड हाईएस्ट किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। कितना होता है, 3.5 होता है, 3.5 होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी ऊपर से नीचे आने पे घटता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है विथ इंक्रीजेज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का है, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टोलिनियम और पॉलिडियम डाउन द ग्रुप में डिक्रीज करता है। तो ये बात आपको हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो।